मामला ये है जी, मामला सितंबर का है और मेरे भाई के साथ जो हादसा हुआ, मेरे भाई को जलाकर मार दिया। तो मेरे भाई के जाने के बाद मेरे भाई की जो घरवाली थी वो चली गई बच्ची को छोड़ के, कि भाई अब मैं अपने घर जाऊंगी, मेरे बस की नहीं है, आप यहाँ रहना, और मेरे परिवार वाले मुझे नहीं छोड़ना चाहते। मैंने कहा ठीक है जी। मेरी 5 साल की बेटी, जो मेरे भाई की लड़की थी, मैं उसको बेटी मानता हूँ, मैं भतीजी का कोई चक्कर नहीं, मेरी बेटी है, वो मेरे प्राण है। अब उस बेटी के आलन पालन के लिए मुझे दिक्कत आ रही थी। मेरे पड़ोसियों ने, मेरे घर के सामने पड़ोसी हैं, उन्होंने बोला कि तुम्हें ज्यादा दिक्कत आ रही है, खाना बनाना, बेटी के लिए लंच तैयार करना, सारी चीजें होती है, प्रॉब्लम, बेटी बहुत छोटी है, तो आपके साथ ऐसा करते हैं कि इस बेटी के लिए बेटी को मां मिल जाए। अगर मुझे शादी करनी होती है, शादी की मुझे लालसा होती, तो आज से मैं 30 साल पहले शादी कर लेता, मेरे 20 साल के बच्चे होते। लेकिन मुझे घरवाली नहीं चाहिए थी, मुझे अपनी बेटी की माँ चाहिए थी। तो मैंने सोचा मेरी बेटी की माँ आ जाएगी तो मैं जो उधर तो भाग लव जिहाद के, गौ माता के और सनातन के काम करता हूँ, उसमें मुझे और ज्यादा काम करने की क्षमता मिल जाएगी मुझे। मैं काम, भतीजी हूँ लेकिन मेरी बेटी है मैं, हाँ। तो उसमें क्या है, मैंने कहा ठीक है जी, पड़ोसियों को बोल, ठीक है आप देख लो। पड़ोसियों ने लगातार 5-6 फोटो दिखाए, मुझे पसंद नहीं आई। फिर पड़ोसी के सामने, जो सामने वाले पड़ोसी हैं, उन्होंने बोला कि एक लड़की है, उसको हम अपने घर दिखाएंगे, आप देख लेना। तो पड़ोसी के साला है बंटी, अलीगढ़ में रहता है। पड़ोसी क्या नाम? पड़ोसी का नाम पंकज है और हरी सिंह है। तो हरी सिंह का लड़का पंकज, पंकज का साला है बंटी, अलीगढ़ में रहता है। उसने बोला कि आप, एक लड़की है, उसको हम अपने घर बुलाते हैं, आप देख लेना उसको भी। मैंने देखा तो उसकी लगभग 38-40 साल की करीब लड़की की उम्र थी। तो मुझे ठीक है, मैंने कहा ये उम्र पर्याप्त रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा कम एज की होती तो मैं खुद ही मना कर देता, क्योंकि वो मेरी खुद 48 साल उम्र है, तो मैं छोटी बच्ची के लिए कैसे सोच लूंगा। पहली बात तो मैंने, ठीक है, 38 के 40 साल की उम्र के लगभग दिखाई दे रही थी, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि कुछ आपको खर्चा वहन करना पड़ेगा। मैंने कहा खर्चा कैसे? कह रहा ब्यूटी पार्लर है, श्रृंगार है, मेहंदी है, मिठाई है, कपड़े लत्ते लेने पड़ेंगे, वो खर्चा आपको वहन करना पड़ेगा, क्योंकि हम सम्मान के साथ अपनी बहन को भेजेंगे आपके साथ। मैंने कोई नहीं, मैंने कि मैं देख लूंगा, जब खर्चा हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, श्रृंगार है, कपड़े लत्ते, लड्डू, मिठाई। तो अगले दिन का टाइम दे दिया, 30 दिन का। 30 दिन हम गए पड़ोसी के साथ, पड़ोसी मेरे साथ ही गया था। वहां गए, स्थान तय पे हमने बंटी को पकड़ा, बंटी ने कहा चलो चलते हैं। जिस स्थान को हम, स्थान पर तय हुआ कि इस स्थान में मिलेंगे, वहां पर जाकर देखा तो वो कुछ नहीं मिला। बंटी ने फोन मिलाया, ये सब साजिश बंटी की है और सामने वाले पड़ोसी की है। उन्होंने मिलाया फोन, कह रहा बिट्टू भैया, उन्होंने फोन बंद कर लिया। मैंने भाई इसमें जिम्मेवार आप हूं, मैं नहीं, मैं उनको नहीं जानता ना, मैंने कहीं उनको कभी देखा। तो करेंगे आप घर चलो भैया, आप कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कोई दिक्कत नहीं, मेरे साथ आपने फ्रॉड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। मैं अपने घर पे आया, मैंने 1 महीना 1.5 महीना वेट करा कि जो मेरा खर्चा लगा है, जो मेरा खर्चा वहन हुआ, उस खर्चे को आप दे दो। उन्होंने कहा ठीक है। 1-1.5 महीने तक उन्होंने मुझे घुमा फिराया, मुझे टालने की कोशिश करी। फिर उन्होंने सोचा कि इसका नाम जैसे है तो कहीं ना कहीं ये कंप्लेंट नहीं करेगा, कंप्लेंट करेगा तो उसका नाम बदनाम होगा। लेकिन मैंने सोच लिया था कि तूने कोई बहन बेटी नहीं छड़ी, कोई गांजा तस्करी नहीं करी, मैंने किसी बहन बेटी के साथ मैंने रेप नहीं किया, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। अगर मैं फ्रॉड को झेलूंगा तो वो भी गलत है। मेरे साथ क्राइम हुआ है, तो जो उनके हौसले, उनको पता था कि ये कंप्लेंट नहीं करेगा, लेकिन मैंने कंप्लेंट जानबूझ के करी, क्योंकि ये सामने आना चाहिए। उनका जो गैंग है, वो गैंग बहुत तगड़ा है। वो ऑलरेडी मुझे बाद में पता पड़ी है, ऑलरेडी वो लेडीज भी शादीशुदा थी। महीने में कभी 20-25 शादी करते हैं वो, और शादी करने के बाद ऐसे ही बेवकूफ बनाते हैं, सबको दिखा के पैसे ऐठ लेते हैं कि भाई ये खर्चा लग गया, वो खर्चा लग गया। और मैं आईओ थे, वो आईओ को ले गया, तो उन्होंने कहा आप मुकदमा दर्ज कर दो, हम नहीं डरते मुकदमों से। फिर मैंने कंप्लेंट दी अपनी प्रवृत्ति चौकी थाना लगता है, वहां पर पहले एसएचओ साहब थे, वो मुझे कोऑपरेट कर रहे थे, उन्होंने 3 बार पुलिस भी भेजी। उसके बाद वो एसएचओ साहब चले गए, फिर ये ब्रह्म प्रकाश जी आए एसएचओ साहब। ब्रह्म प्रकाश जी से मैंने बोला, कई बार बोला मैंने कि आप जो है इस पर आप कार्रवाई करो, उन्होंने मेरी कोई नहीं सुनी, आप टालते रहे। मैं अभी पिछले दिनों 5, 6, 7, 10 दिन हो गए, मैं
माने सीपी साहब से मिला। सीपी साहब ने तत्परता से उनको जो आगे करा कि इस केस को एसीपी साहब है मुझे सर से या कि अपने एनआईटी के विनोद जी, उनको ये जांच दी। विनोद साहब ने आदेश दिया सालन थाने को कि आप इस पर मामला दर्ज करो। मामला दर्ज ऐसे हुआ है, ये तो सीपी साहब ने मामला दर्ज करा है। एसएसओ साहब तो 6 महीने से इस मामले को दबाना चाह रहे थे अपने प्रभाव से और उनसे मिले हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि एसएचओ साहब क्यों मिले हुए हैं, आप जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, सभी पूछ रहे हैं। एसएचओ साहब के हॉस्पिटल में, एसएचओ साहब का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में एसएचओ साहब के वो लड़का सामने वाला जो पंकज है, जो बंटी का जीजा है, हॉस्पिटल में जॉब करता है। इसी कारण वो मुझे बोलते हैं कि हमारी कार्रवाई नहीं होगी चाहे आप कहीं चले जाओ। तो उनको ये गलत फहमी थी कि मामला दर्ज नहीं होगा। हमारे माननीय सीपी साहब ने मेरी सुनी और उस पर मामला दर्ज हुआ कल की डेट में। अब लोग बड़े बड़े मीडिया में चला रहे हैं जिनको जानकारी नहीं है कि बिट्टू बजरंगी के साथ ठगी हुई है। ठगी तो हुई है, जो सच्चाई है, लेकिन कह रहे हैं घरवाली भाग गई 120 लेके 1,20,000 लेके। अरे आई होगी जब तो भगेगी, वो आई नहीं है, भगेगी कहाँ से? पैसे कितने दिए आपने? पैसे इस बात के दिए, कुछ पैसे दिए जो मैं पेटी में करे हैं 30,000 रुपये करीब, ब्यूटी पार्लर के नाम से, मेहंदी के नाम से, कि भाई हम मिठाई लेना चाहेंगे, आपकी बेटी आएगी उसको हम कपड़े देंगे। हमारे पास इतना खर्चा नहीं है कि हम कपड़े लगते या कोई मेहंदी का या ब्यूटी पर श्रृंगार है, मिठाई को खाना वाना बनेगा हमारे घर में, तो हम चाहते हैं इज्जत के साथ आपको भेजें, तो उसका खर्चा आपको देना पड़ेगा। मैंने कोई दिक्कत नहीं है, वो खर्चा मैं देख लूंगा। सबकी बहन बेटी का मान सम्मान है, तुम्हारा सम्मान तो हमारा सम्मान है। तो इस खिलाफ इसमें मामला दर्ज है? 5-6 लोग हैं इसमें। तो अब आप क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बस जैसे ही मेरी लोग हंस रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, जैसे मैंने किसी की गाय मार दी हो या किसी बहन बेटी बेले के भग गया हूँ, उन आरोपियों की भी फोटो ऐसे वायरल होनी चाहिए जैसे मेरी वीडियो वायरल हो रही है। एक बात और बड़ी सोचने की भैया, 6 महीने तक कुछ नहीं हुआ। अब आप मुझे बताओ बैठ के टेबल पे 50 आदमी कि वो वीडियो जो आरोपी पक्ष की प्रशासन के पास कैसे पहुंच गई? वीडियो कैसे पहुंची? तो फोटो तो मैंने दी है प्रशासन को, मैं खुद कहता हूँ। ऑडियो कैसे? उन्होंने उस पक्ष ने उसको दिए पंकज को, और पंकज दिया एसएचओ साहब को जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, तब ये वीडियो वायरल हुई है। मिले हुए हैं और एसएचओ साहब जो है ने मुझे काफी वो बोला है कि तू जो करेगा कर लेगा, मुझे जो करना मैं कर लूंगा। वो कुछ अंदर की बात अंदर नहीं बोलना चाहता क्योंकि प्रशासन का हम सम्मान करते हैं, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगा भैया। सब मिले पड़े हैं और मैं बहुत आहत हूँ। इसमें बहुत तगड़ी साजिश भी है कि मेरी छवि को खराब करने के लिए। ना मैंने किसी गाय मारी, ना मैंने चोरी डकैती करी, ना किसी बहन बेटी को मैं लेके गया आज तक। कोई भी समाज का, मेरे समाज के, हिंदू समाज के लोग, मेरे फॉलोवर जितने भी हैं, कभी जीवन में ये बात नहीं सुनेंगे कि बिट्टू बजरंगी ने गलत काम किया है, कि ना उनको नीचा देखना पड़ेगा। कभी जीवन में नीचा गलत काम नहीं करूंगा जिससे मेरे हिंदू समाज को नीचा देखना पड़े। मैं हमेशा सनातन के लिए, बहन बेटी के लिए। कल की डेट में लोग हंस रहे थे और कल की डेट में मैंने 2 लड़कियां बचाई लव जिहाद से, मेडिकल करवाया, उनका कोर्ट में बयान करवाया, 64 के। मैं बहन बेटी के लिए काम कर रहा हूँ।